हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंशन माय वर्ल्ड। चलिए लव स्टोरी ऑफ वेयरवुल्फ एंड वैम्पायर फंक्शन एफएफ के पार्ट 19 को स्टार्ट करते हैं। वांगजी ने ये इस एफएफ का सेकंड लास्ट पार्ट होने वाला है अपने और ब्रदर इसके बाद शिचेन को ये बुलावा एफएफ भेज दिया एक था पार्ट के बाद और खत्म हो जाएगी। शिरजोई और तो मैं जिमी आपके को साथ भी बुला फिर दिया एक था। न्यू वांगशन रूम के स्टोरी अंदर लेकर आऊंगी। हीलर तो चलिए विंग स्टोरी को बेबी स्टार्ट को करते पुश हैं। करने को बार जैसे बार कि कह हमने रहा था। प्रीवियस पार्ट में विंग देखा भी था अब कि पूरी वांगजी ने स्ट्रेंथ से सर्वेंट से विंग कहकर भी अंकल अब चिरेन पूरी स्ट्रेंथ और से अपने ब्रदर बेबी शिचेन को बुला दिया था। रूम के अंदर हीलर विंग को बेबी को पुश करने के लिए बार बार कह रहा था। विंग की अब विंग भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से बेबी को पुश कर रहा था। विंग जितने बार भी पुश करता तो वो पेन से चिल्लाने और रोने लगता। विंग को पेन और रोता सुनकर वांगजी भी बेचैन होने लगा था और रोने लगा था। और सच में प्रेगनेंसी का दर्द कोई मामूली सा दर्द नहीं होता। उसमें जो मदर होती है वो बहुत पेन सहती है। 1 घंटे बाद एक बिग पुश के साथ विंग ने बेबी को बर्थ दिया। इस समय विंग इतनी तेजी से चिल्लाया था कि पूरा क्लाउड रिसेस चौंक गया था। फाइनली बेबी के बर्थ लेने के बाद जब बेबी रोया तो विंग चैन से सो गया। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ किया था। उसकी पूरी बॉडी टायर्ड हो चुकी थी। हीलर ने बेबी और विंग को क्लीन किया और विंग को ओवरसाइज रोब पहना दिए थे और बेबी को अच्छे से एक साफ सुथरे कपड़े में लपेट दिया था। उधर रूम के बाहर चारों लोग वांगजी को कंसोल कर रहे थे जब तक उन्होंने बेबी के चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। हीलर रूम के बाहर आया और वांगजी को बच्चे को दिया और कहा, कांग्रेचुलेशन मिस्टर लैन, बेबी गर्ल हुई है और विवुशियान भी ठीक है, वो अभी आराम कर रहा है। सभी बहुत खुश थे। सब एक एक करके बेबी को पकड़ रहे थे। सब ने वांगजी को बधाइयाँ दी। वांगजी तो खुशी से बेबी गर्ल को लिटिल लिटिल किसेस कर रहा था। होल फेस पर थोड़ी देर बाद विंग भी नींद से उठ गया था। वो सबको बेबी के साथ इतना खुश देखकर बहुत खुश था। कुछ देर बाद बेबी रोती है तो वांगजी बेबी को विंग को दे देता है। बाकी के सभी लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। वांगजी बेबी को विंग का मिल्क फीड करवाने में मदद करता है और छोटे बच्चे के लिए उसकी मदर का मिल्क बहुत पोषण से भरपूर होता है क्योंकि उसमें कई तरह के ताकत से भरपूर प्रोटीन्स होते हैं जो बेबी को ग्रो होने में मदद करते हैं। कुछ देर बाद बेबी फीड करके सो जाती है। वांगजी विंग के लिए हेल्दी फूड लाया था जिसे खाकर विंग अपनी पावर को दोबारा से रिगेन कर सके क्योंकि प्रेगनेंसी में बेबी को डिलीवरी करते समय उसने अपनी बहुत स्ट्रेंथ का यूज़ किया था। टाइम अब धीरे धीरे बीतने लगा था। बेबी गर्ल बहुत नॉटी थी। वो कभी भी फीडिंग के लिए रोने लगती थी। कई बार तो विंग फैमिली के साथ भी होता था। तब यह सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हुआ करती थी विंग के लिए।
कई बार लिटिल गर्ल अपने नैपी को गंदा कर देती थी। विंग बेचारा तो बेबी की टेक केयर करते करते पूरा मैस बन जाता था और थक जाता था। रात में जब वांगजी रूम के अंदर आता तो विंग को मैस बना देखकर मुस्कुराता था। रात में वांगजी बेबी की टेक केयर करता रहता था। रात में बेबी मिल्क के लिए रोती तो वांगजी उसे मिल्क बॉटल थमा देता था। अगर बेबी नैपी गंदा कर दे तो वांगजी चेंज करवा दिया करता था। रात के समय विंग चैन से अपने हस्बैंड को हग करके सो जाता था। उसकी सैंडलवुड सैंड को स्मेल कर विंग की सारी थकान मिट जाती थी। विंग और वांगजी की पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। विंग के इन लॉज उससे बहुत प्यार करते थे। उसके 3 बच्चे उसकी आंख के तारे थे और उसका हस्बैंड का तो क्या कहना, वो तो उसकी जान ही था। टाइम बीतने लगता है। अब बेबी गर्ल 1 साल की हो चुकी थी और उसका नामकरण किया जाता है। बेबी गर्ल का नाम लैनशिन रखा जाता है। बेबी शिन अपने दादू और अंकल की लाडली थी। वे दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। विंग अब रिकवर हो चुका था। वो अपने हस्बैंड की मदद भी करने लगा था। समय बीतने के साथ साथ शिचेन भी अब शादी करने का फैसला करते हैं। 2 मंथ बाद उनकी सगाई यानली से हो जाती है, जो एक छोटे किंगडम युनमंग की प्रिंसेस थी। और सगाई के कुछ महीनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। क्लाउडियस में यानली और विंग का बॉन्ड बहुत अच्छा बन चुका था। उनका बॉन्ड एक ब्रदर सिस्टर वाला बन गया था। बेबी शिन अक्सर अपनी आंट के साथ खूब खेला करती थी। यानली भी बेबी शिन को अपनी बेबी की तरह ही समझती थी। यानली और शिचैन की शादी को अब 4 मंथ बीत चुके थे और एक दिन यानली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस समय विंग यानली की खूब हेल्प करता है। उसे उसकी पूरी टेक केयर करता है। कैसे 9 मंथ बीत गए किसी को पता नहीं चला। 9th मंथ बाद यानली एक बेबी गर्ल को बर्थ देती है। बेबी गर्ल बहुत क्यूट थी। बेबी गर्ल बड़ी होने लगती है। बेबी गर्ल का नाम लैन लीचेन रखा जाता है। लैन शिन अपनी मिमी लीचेन का खूब ख्याल रखती थी। वो केवल अभी 2 साल की थी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से लीचेन की हेल्प करती, अपने टॉयज लाती और लीचेन को दे देती। लैन युआन और आयान अपनी दोनों छोटी बहनों का ख्याल रखा करते थे। वे अपनी दोनों सिस्टर्स से बहुत प्यार करते थे। समय बीतने लगा था। अब शिन और लीचेन बड़ी हो गई थी। वे क्लासेस भी लेती थी। अब टाइम और बीतने लगता है। अब युआन और आयान बड़े हो चुके थे और वे 19 साल के हो चुके थे और शिन 4 साल की और लीचेन 3 साल की हो चुकी थी। लैन परिवार अब शिन और लीचेन की किलकारियों से और शैतानियों से घिरा रहता था। अब शिन और लीचेन भी समय के साथ साथ बड़ी हो चुकी थी। वो दोनों भी 18 साल की हो जाती हैं। दोनों बहनें दिखने में बहुत सुंदर थी। यहाँ तक कि दोनों बहनें लैन परिवार के अलावा पूरे लैन सेक्ट की जान थी। दोनों की सुंदरता के किस्से चारों तरफ थे। मैं अपने इस पार्ट को यहीं पर फिनिश करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। और हाँ गाइस, आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। जैसे आपने अभी हाल ही में यूट्यूब में देखा होगा कि लोग नेहा दीदी को बहुत बुरा भला बोल रहे हैं।
तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप नेहा दीदी को जान